हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम फिट एंड फाइन। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शन। जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन फोर्स। हम चाहे फ्रिक्शन फोर्स बोले या फ्रिक्शन बोले, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। इंट्रोडक्शन टू फ्रिक्शन फोर्स। आज हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है और कितने तरह के होते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कितने तरह के होते हैं। तो चलिए हम फ्रिक्शन फोर्स के डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक हम इस फ्रिक्शन फोर्स को लेकर चलेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इट इज अ रिलेटिव फोर्स, इट इज अ रिएक्टिव फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में कब आता है? तो ये फ्रिक्शन फोर्स एक तरह का वैसा फोर्स है दैट इज रिएक्टिव फोर्स, यानी किसी फोर्स के बदले में आने वाला फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स किसी फोर्स के बदले में आने वाला फोर्स है, दैट दिस इज नोन एज रिएक्टिव फोर्स। तो जब किसी फोर्स के बदले में कोई कोई दूसरा फोर्स आता है तो दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स एक तरह का रिएक्टिव फोर्स है which opposes the relative motion of the body। फ्रिक्शन फोर्स बॉडी के मोशन को क्या करता है? अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है। फ्रिक्शन फोर्स का इतना ही काम है, बॉडी के मोशन को, बॉडी के रिलेटिव मोशन को क्या करना, अपोज करना, रोकना, रोकने की कोशिश करता है। फ्रिक्शन फोर्स बॉडी के मोशन को रोकने की कोशिश करता है। अब बात यह है कि फ्रिक्शन फोर्स कब देखने को मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में कब आएगा। तो फ्रिक्शन कम इन पिक्चर व्हेन बॉडी एंड सरफेस आर इन कांटेक्ट। जब बॉडी और सरफेस कांटेक्ट में होते हैं तब फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये बॉडी और सरफेस दोनों क्या है, बॉडी और सरफेस और इन कांटेक्ट में है। तो जब कभी बॉडी और सरफेस कांटेक्ट में होते हैं तब फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आते हैं। चाहे कांटेक्ट बॉडी सरफेस का हो सकता है या सरफेस सरफेस का हो सकता है, लेकिन कांटेक्ट होना जरूरी है। अगर कांटेक्ट होगा तभी फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा, अदरवाइज फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में नहीं आएगा। इट इज कांटेक्ट फोर्स। एक कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। हमने बचपन में पढ़ा है, फोर्सेस का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है कि फोर्सेस दो तरह के होते थे, कांटेक्ट फोर्स और एक होता था नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो हमने कांटेक्ट फोर्स के में क्या क्या पढ़े थे? तो हम लोग कांटेक्ट फोर्स में हमने मस्कुलर फोर्स पढ़ा था, हमने फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा था, और नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स एक तरह का क्या है? कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट एक्ट्स टेंजेंशियली टू द कांटेक्ट सरफेस। ये कांटेक्ट सरफेस पे टेंजेंशियली एक्ट करता है। आप लोगों को पता होगा टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है कांटेक्ट सरफेस पे टेंजेंशियली एक्ट करता है। चलिए हम इस फ्रिक्शन फोर्स को डायग्राम की मदद से समझते हैं। हमने क्या लिया? एक बॉडी लिया, इस बॉडी को हमने सरफेस पे इस बॉडी को सरफेस पे रख दिए, इस बॉडी को सरफेस पे रख दिए। हमने इस बॉडी पे F1 फोर्स अप्लाई किया, हमने इस बॉडी पे F1 फोर्स अप्लाई किया। जैसे ही हमने इस बॉडी पे F1 फोर्स अप्लाई किया, ये सरफेस इस बॉडी पे एक फोर्स लगाता है। ये जो सरफेस है इस बॉडी पे फोर्स लगाता है, इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो अप्लाइड फोर्स है इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ये सरफेस इस बॉडी पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है, एंड दिस इज नोन एज, इसको बोलेंगे हम, दिस इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। दिस इज आवर फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स को हम F से डिनोट कर सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। इसको ये जो
फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यानी फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में होगा। अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द अप्लाइड टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो हमने क्या किया, हमने एक बॉडी लिया, इस बॉडी को सरफेस पर रख दिया, इस बॉडी पे F1 फोर्स अप्लाई किया। जैसे ही हमने इस बॉडी पे F1 फोर्स अप्लाई किया, इस सरफेस इस बॉडी पे एक फोर्स ऑफर किया एंड दिस फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। इस फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इस फोर्स के अपोजिट में होगा, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब हम इस चीज को और भी डिटेल में समझते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक बॉडी लिया, इस बॉडी पे F1 फोर्स अप्लाई किया, सेम बॉडी पे हमने F2 फोर्स अप्लाई किया, सेम बॉडी पे हमने F3 फोर्स अप्लाई किया। सपोज इस F1 की वैल्यू है 1 न्यूटन और इस F2 की वैल्यू है 2 न्यूटन और इस F3 की वैल्यू है 2.1 न्यूटन। बॉडी सेम है, सेम बॉडी पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फोर्स एक्ट कर रहे हैं। हमने सेम बॉडी पे पहली बार हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, सेकेंड बार हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, थर्ड बार यानी तीसरी बार हमने 2.1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। हमने जब 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया बॉडी पे तो बॉडी का मोशन नहीं हुआ, बॉडी रेस्ट में ही था, बॉडी रेस्ट में ही था। इस चीज को आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। जब हमने इस बॉडी पे F1 फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी रेस्ट में ही था। जब हमने इसी सेम बॉडी पे F2 फोर्स अप्लाई किया उस टाइम भी बॉडी रेस्ट पे ही था, उस टाइम भी बॉडी रेस्ट पे ही था। अब जैसे ही हमने 2.1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया ऑन द सेम बॉडी, वैसे ही बॉडी मूव कर गया, यानी बॉडी का मोशन हो गया, बॉडी का मोशन हो गया, बॉडी मोशन में आ गया। समझिएगा, जब हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया बॉडी रेस्ट पे था, हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया उस टाइम बॉडी रेस्ट पे था। हमने जैसे ही 2.1 न्यूटन का फोर्स लगाया इस फोर्स की वैल्यू पर बॉडी मोशन में आ गया। तो कहीं ना कहीं हम जब इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किए तो इस सरफेस भी इस बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा एंड दिस इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ भी इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में सरफेस फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ भी सरफेस इस बॉडी पे इस अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफर करेगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, दिस इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। उसको क्या बोलेंगे हम, फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। तो एक्चुअली जब हमने यहाँ पर जब हमने इस बॉडी पे F1 फोर्स अप्लाई किया यानी 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी रेस्ट में ही था। तो कहीं ना कहीं इस यहाँ क्या हुआ होगा, F1 की वैल्यू जो हुई होगी इक्वल टू FF, तभी तो बॉडी मोशन में नहीं आया। जितना फोर्स हमने अप्लाई किया इस बॉडी पे उतना ही फोर्स सरफेस ने इस बॉडी पे लगाया, तभी बॉडी मोशन में नहीं आया। बॉडी किसमें था, रेस्ट में ही था। यानी इस डायग्राम में एक कंडीशन जनरेट हुआ होगा, यानी F1 अप्लाइड फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू के इक्वल हुआ होगा, तभी इस बॉडी में मोशन नहीं हुआ। यानी जब कभी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो 2 तरह का कंडीशन जनरेट होता है।
बॉडी, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो दो तरह का उसमें दो तरह का क्या बोल सकते हैं कंडीशन उसमें जनरेट हो सकता है। बॉडी या तो मोशन में आने की कोशिश करेगा, बॉडी विल ट्राई टू कम इन रिलेटिव मोशन, आइदर बॉडी विल कम इन रिलेटिव मोशन। या तो बॉडी मोशन में आ जाएगा या तो बॉडी मोशन में आने की कोशिश करेगा, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। तो यहाँ क्या हो रहा है, बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया गया है, इस यहाँ भी बॉडी पे अप्लाई, यहाँ इस फिगर में बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया गया है, इसमें भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया गया है, इस पे भी बॉडी इस बॉडी पे भी फोर्स अप्लाई किया गया है। लेकिन यहाँ क्या हुआ होगा, F1 की वैल्यू, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू FF के इक्वल हुआ होगा, तभी ये बॉडी मोशन में नहीं आया। बॉडी किस में था, बॉडी किस में रह गया, बॉडी रेस्ट में ही रह गया। सिमिलरली यहाँ भी वही हुआ होगा, यानी F2 की वैल्यू हुई होगी दैट इज इक्वल टू FF। लेकिन एक चीज समझिएगा यहाँ पर, जब हमने इस सेम बॉडी पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी रेस्ट पे था, जैसे ही हमने 0.1 न्यूटन फोर्स बढ़ाया, बॉडी मोशन में आ गया। यानी इस फोर्स की वैल्यू पर ये बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में आया होगा, जस्ट स्टार्ट टू स्टार्ट टू मूव। यानी ये जो बॉडी होगा, इस फोर्स पे 2 न्यूटन के फोर्स पे बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में आया होगा। तो दिस फोर्स इज नोन एज लिमिटिंग फोर्स। इस फोर्स को बोलते हैं हम लिमिटिंग फोर्स। यानी जिस फोर्स की वैल्यू पे बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में आ जाए, उसको बोलेंगे हम लिमिटिंग फोर्स। और इस फोर्स पे जो फ्रिक्शन पिक्चर में आया होगा, उसको बोलेंगे दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ पर ये जो है दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद जब हमने 2.1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब बॉडी मोशन में आ गया। यानी यहाँ जब हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी रेस्ट में था, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी रेस्ट में था, 2.1 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी मोशन में आ गया। तो यहाँ से हम फ्रिक्शंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ से इस सिनेरियो से हम फ्रिक्शन फोर्स को यानी इस 2 पार्ट में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर इस दोनों फिगर में बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया गया है, फिर भी बॉडी मोशन में नहीं आया, बॉडी रेस्ट में ही है। और फ्रिक्शन फोर्स तो पिक्चर में आ रहा है ना, फ्रिक्शन फोर्स तो पिक्चर में आ रहा है। इस कंडीशन इस फिगर में इस टाइम जो फ्रिक्शन पिक्चर में आया होगा, उस फ्रिक्शन को बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। उसको बोलेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस फिगर में ये जो फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आया होगा, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस इज और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हम फ्रिक्शन फोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन और सेकेंड इज काइनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी रेस्ट में हो, तब फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा, तो उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी मोशन में हो, तब फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा, उसको बोलेंगे हम काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ इस दोनों फिगर में बॉडी रेस्ट में है और फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आ रहा है, इसलिए इसको बोले स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ इसमें थर्ड फिगर में क्या है, बॉडी मोशन में आ गया, उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा, उसको बोलेंगे हम काइनेटिक फ्रिक्शन। ऐसे भी बोल सकते हैं फ्रिक्शन अप टू लिमिटिंग कंडीशन।
यहाँ बोल सकते हैं फ्रिक्शन आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन, आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन। हम लिमिटिंग कंडीशन को थोड़ी देर बाद समझेंगे। अभी आप लोग इतना समझिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अप टू लिमिटिंग कंडीशन, अप टू लिमिटिंग कंडीशन। अभी समझाएंगे लिमिटिंग कंडीशन क्या होता है। यानी लिमिटिंग कंडीशन तक जो फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आता है, उस फ्रिक्शन फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन, आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन जो फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आता है उसको बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ इस फिगर के लिए हम एक लॉ लगाते हैं, लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन, लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन क्या कहता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एफबीडी आप लोगों को पता होगा, एफबीडी कैसे बनाया जाता है, फ्री बॉडी डायग्राम। आप लोगों को पता होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है। अगर नहीं पता है तो आप हमारे हम आप हमारे प्लेलिस्ट में एफबीडी का वीडियो है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब ये जो ब्लॉक है, ये जो बॉडी है सरफेस पर रखा हुआ है, तो बॉडी सरफेस पे जब हम इसका एफबीडी बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अब ये जो बॉडी है, बॉडी इस सरफेस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इस सरफेस भी परपेंडिकुलरली इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगा। एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज, फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब यहाँ से हम इसका साइन हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है यहाँ से कांस्टेंट आएगा। दिस इज म्यू, म्यू म्यू एन, म्यू एन। म्यू क्या है यहाँ पर, म्यू क्या है, वेयर म्यू इज, अब देखिए यानी इस टाइम बॉडी रेस्ट में है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा, कैसा फ्रिक्शन फोर्स आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। इस टाइम जो कोफिशिएंट आएगा म्यू एस, म्यू एस क्या है, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है ना, बॉडी रेस्ट में ही है, तो यहाँ पर म्यू एस क्या है, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसी फॉर्मूला को हम क्या बोल सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मैक्स, इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब यहां से हम देख सकते हैं पहला इस पिक्चर में, इस डायग्राम में क्या है कि जितना फोर्स हमने अप्लाई किया उतना ही फोर्स सरफेस ने इस बॉडी पे अप्लाई किया, तभी बॉडी रेस्ट में था। इस टाइम भी बॉडी, जब हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी उस टाइम भी मोशन में नहीं आया, बॉडी उस टाइम भी रेस्ट में था। जब हमने 2.1 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी मोशन में आ गया। यानी इस फोर्स की वैल्यू पे बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में आया होगा,
तो जिस फोर्स की वैल्यू पे बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव के कंडीशन में आता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फोर्स। और इस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आता है इट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो यही है ना। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को हम बोल सकते हैं क्या? मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। जनरली हम लोग मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कब लेके चलते हैं? जब बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में होगा। क्योंकि यहाँ पर थर्ड फिगर में हमने 2.1 न्यूटन का फोर्स लगाया, यानी यहाँ पर 2 न्यूटन का फोर्स है। यहाँ पर जैसे ही हमने 0.1 न्यूटन का फोर्स अब इंक्रीज किया, बॉडी मोशन में आ गया। यानी यहाँ इसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब क्या इस क्या ये लिमिटिंग फोर्स को हम एफ से डिनोट कर सकते हैं क्या? लिमिटिंग फोर्स तो क्या ये एफ के इक्वल होगा? एफ के इक्वल होगा क्योंकि बॉडी तो अभी रेस्ट में ही, बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में है। बॉडी मोशन में नहीं आया है, बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव के कंडीशन में आया है। यानी इस टाइम हम लोग इस लॉ को लेके चलते हैं, लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। इसमें नहीं लेते हैं जिस फोर्स की वैल्यू पे बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में आ जाए, उस कंडीशन में हम क्या लेते हैं? लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। यानी उस टाइम हम लोग मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन डिफाइन करते हैं, या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये बातें आपको क्लियर हुआ होगा। जगह की लैकिंग है। इस चीज को हम आगे और कुछ समझते हैं। यहाँ पर F3 जो होगा दैट इज, अच्छा ये बताइए आप लोग, हम जब इस बॉडी पे 2.1 न्यूटन का फोर्स लगाया तब बॉडी मोशन में आ गया। यानी कहीं ना कहीं F3 की जो वैल्यू है यहाँ पर इज ग्रेटर देन F। अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से बढ़ जाएगा तभी तो बॉडी मोशन में आएगा। ना, क्योंकि बॉडी मोशन में तभी आएगा जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है? इस फोर्स का वैल्यू बढ़ गया है फ्रिक्शन फोर्स से। F3 इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स। अब हम लोग समझते हैं लिमिटिंग कंडीशन क्या होता है? लिमिटिंग कंडीशन को समझने के लिए हम इस फिगर को इरेज करते हैं। लिमिटिंग कंडीशन दो तरह का होता है। इससे दो नहीं तीन कर सकते हैं। एक बिफोर लिमिटिंग कंडीशन, कंडीशन एक होता है एट लिमिटिंग कंडीशन, एक होता है आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन। आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन, इस दोनों को कंबाइन मिला के हम अप टू लिमिटिंग कंडीशन कर सकते हैं। अप टू लिमिटिंग कंडीशन
कंडीशन, ये तो लिमिटिंग कंडीशन के बाहर आ गया। आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन, आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन, बिफोर लिमिटिंग कंडीशन, अप टू लिमिटिंग कंडीशन। यानी लिमिटिंग कंडीशन वो कंडीशन होता है जिसमें बॉडी रेस्ट में ही होता है, जिसमें बॉडी रेस्ट में ही होता है। यानी फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर में बॉडी रेस्ट में ही है, इसको क्या बोलेंगे हम? लिमिटिंग कंडीशन, अप टू लिमिटिंग कंडीशन, अप टू लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग लिमिटिंग कंडीशन। अब अप टू लिमिटिंग कंडीशन में दो है, एक बिफोर लिमिटिंग कंडीशन और एक है एट लिमिटिंग कंडीशन। तो ये हमारा है एट लिमिटिंग कंडीशन। क्या होता है? तो एट लिमिटिंग कंडीशन वो कंडीशन होता है जिसमें बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव के कंडीशन में हो। जिस कंडीशन में बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव के कंडीशन में हो उसको बोलेंगे एट लिमिटिंग कंडीशन। तो बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव के कंडीशन में किस फिगर में है? इस फिगर में बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव के कंडीशन में है, इस कंडीशन को बोलेंगे एट लिमिटिंग कंडीशन। तो ये जो फॉर्मूला है एट लिमिटिंग कंडीशन के लिए वैलिड है, एट लिमिटिंग कंडीशन। यानी फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव के कंडीशन में हो, बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव के कंडीशन में हो, तब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। एफ एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस एन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फोर्स। अब आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन जो हमने थर्ड फिगर बनाया था, यानी आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन वो कंडीशन होता है जिससे बॉडी मोशन में आ जाए। यानी आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन बॉडी मोशन में आ जाएगा, लिमिटिंग कंडीशन अप टू लिमिटिंग कंडीशन बॉडी रेस्ट में रहेगा, और बियॉन्ड लिमिटिंग कंडीशन क्या होगा? बॉडी मोशन में आ जाएगा। तो जब बॉडी जैसे ही मोशन में आता है उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आता है उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एस। ये हमारा आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन के लिए वैलिड है। यानी जब कभी बॉडी मोशन में हो और तब फ्रिक्शन फोर्स निकालना हो तो हम इस वैल्यू को अप्लाई करने वाले हैं। एफ एफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ, इस क्या है? काइनेटिक स्टैटिक नॉट स्टैटिक, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू एस क्या है? स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू के क्या है? काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और सॉरी, दिस इज नॉट एस, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो म्यू के इंटू एन, एफ एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग एट लिमिटिंग कंडीशन में करेंगे और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन, जब बॉडी मोशन में आ जाए। जब बॉडी मोशन में आ जाए तब हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना होता है, तब हम इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं। और जब बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव के कंडीशन में होता है तब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, ताकि हम सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को फ्रिक्शन फोर्स काफ़ी समझ में आया होगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को आसान से आसान लैंग्वेज में आपको डिलीवर करूँ। आप यूँ ही प्यार जताते रहिए, और हो सके तो हमारे चैनल को, पेडिशन फिजिक्स को आप लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और हो सके तो लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।